बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन खान। जनाब, आज है 26 नवंबर और आज हम यहां पे जमा हुए हैं पीटीवी की 61वीं सालगिरह को एक साथ मिलके सेलिब्रेट करने। हमारे जो व्यूअर्स हैं पीटीवी के, वो जानते हैं कि पीटीवी किस तरह कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा है और खूबसूरत प्रोग्रामिंग आप देख रहे हैं पीटीवी की। और सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा से जब से पीटीवी का आगाज़ हुआ, आपने पीटीवी के ड्रामे, पीटीवी के प्रोग्राम्स, पीटीवी का म्यूज़िक, हर चीज़ बेहद पसंद किया। बहुत से लोग एक्चुअली हैव ग्रोन विद पीटीवी। आई एम वन ऑफ देम। मेरे करियर को तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं और मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था पीटीवी से। मुझे आज भी याद है कि पीटीवी पर आने के लिए किस तरह से सब लोग तरसते थे और पीटीवी के गेट पर किस तरह एंट्री बनती थी और अंदर जाना एक बहुत बड़ी बात होती थी। आज अल्लाह ने इज्जत दी तो देखिए, आप लोगों से हर साल मुलाकात होती है, बहुत से प्रोग्राम्स में भी, और ख़ास तौर पे मेरी आपकी जो रमज़ान में मुलाकात होती है वो तो बहुत स्पेशल है। जनाब, हम चूँकि 61वीं सालगिरह मना रहे हैं, आप सब जानते हैं कि यहाँ होने क्या जा रहा है। आपके हमारे बहुत से फेवरेट आर्टिस्ट, फेवरेट डायरेक्टर्स, ऐसे लोग जो पीटीवी के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ के फ़नकार, यहाँ के मौसीक़ार, यहाँ के हदायतकार और बेशुमार ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ पीटीवी से रहा है, जो कि इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते हैं। चूँकि ये ऐसी मदर इंस्टीट्यूट है जिसकी वजह से बाकी हमारे चैनल्स स्टेम हुए। इस चैनल ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो तहज़ीब लोगों को, जो सकाफ़त का नॉलेज लोगों को दिया, वो पीटीवी ने दिया। तो आइए इस सफ़र में आप और मैं पीटीवी के साथ शामिल होते हैं और दुआ गो रहते हैं अपने वतने अजीज़ के लिए भी और पीटीवी के लिए कि इसी तरह ही हमेशा शानदार प्रोग्रामिंग चलती रहे। जनाब, आपसे बहुत से अच्छे लोगों की मुलाकात कराएंगे, हमारे प्यारे, आपके प्यारे। उनसे पूछेंगे कि पीटीवी का आगाज़ कैसे हुआ, ये इंस्टीट्यूट आगे बढ़ा कैसे और 61 साल में पीटीवी ने क्या पाया और क्या खोया। जनाब, ये बातें मेरी और आपकी जारी रहेगी, लेकिन इन बातों के साथ साथ हमारे पास एक ज़बरदस्त शो रील है जिसमें आपके लिए बहुत से आर्टिस्ट्स के मैसेज हैं। बड़े प्यारे प्यारे हमारे आर्टिस्ट जो कुछ बिछड़ भी गए और कुछ मौजूद भी हैं। तो आइए देखते हैं ये शो रील, उसके बाद हाजिर होंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे आपके मेरे फेवरेट मेहमानों से। पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर की जानिब से आज शाम की मेज़बान गज़ाला यास्मीन आपसे मुखातिब है। ये कॉरिडोर्स, ये स्टूडियोज़ और ये लाइट्स, और कैसे हमने इतना अच्छा वक्त गुजारा, बहुत मोहब्बतों का, इज़्ज़तों का वक्त गुजारा। मैं पार्लियामेंट में रही, मैंने इतने काम किए, मैं आर्ट्स काउंसिल में रही। पहचान मेरी जो है वो पाकिस्तान टेलीविज़न। जैसे आपने कहा कि मेरा घर है, मतलब तरबियत गाह है हमारी, हमारा स्कूल है जहाँ से हम सीख के यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे लगता है कि मेरी शायद ग्रूमिंग हुई आके, और क्योंकि ये लोग जिस इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं, ये इतने मंझे हुए और बने हुए सिर्फ इसलिए हैं कि ये इतनी अच्छी फाउंडेशन है कि इनके पता चल गया ये करना है और ये नहीं करना। आप लोग सब जानते हैं हम जमा हुए हैं यहाँ पे पीटीवी की 61वीं सालगिरह मनाने। तमाम सेंटर से मनाई जा रही है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं। हम इस वक्त कराची सेंटर में मौजूद हैं और हमें कुछ ऐसे लोगों ने ज्वाइन किया है जिनका पीटीवी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। सबसे पहली शख्सियत जो कि एक ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और पर्सनली मेरे बहुत फेवरेट हैं। जब मुझे कुछ सीखना हो, जब ड्रामा देखना हो, जब कुछ अच्छी चीज़ देखने को दिल करे, तो मैं इनका ड्रामा देख लेता हूँ। उसका मयार दूसरे ड्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, चाहे वो डायरेक्शन हो, उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक हो, उसके डायलॉग्स हो, आर्टिस्ट की एक्टिंग हो, वो बिल्कुल यूनिक होती है। और ख़ास तौर पे जो तारीख़ी प्लेज़ हम देखते हैं, आज हमने देखा कि टर्की से बहुत से तारीख़ी प्लेज़ लिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में टीपू सुल्तान, बाबर, हसीना आलम, ताबीर, इस तरह के ज़बरदस्त ड्रामे जो हैं वो बनाए गए। और उसके अलावा शमा और उसके अलावा अरूसा और बेहतरीन बहुत बड़े बड़े ड्रामे जो हैं वो इन्होंने बनाए हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त उनका काम है, ज़बरदस्त नाम है।
उस्तादों के उस्ताद कासिम जलाली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत खुशकिस्मती हमारी कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर पीटीवी की तारीख लिखी जाएगी तो कासिम जलाली साहब का नाम ज़रूर उसमें होगा और सरे फहरिस्त होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे ड्रामे दिए हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स दिए जो आज तक लोगों को याद हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। जनाब कासिम साहब से गुफ्तगू का सिलसिला तो हम शुरू करेंगे बाकायदा, लेकिन उनके साथ हमारे एक बहुत प्यारे भाई मौजूद हैं जो कि एक अच्छे इंसान तो हैं लेकिन बहुत अच्छे आर्टिस्ट और कॉमेडी क्या कमाल करते हैं, बहुत हंसाते हैं। और इनकी भी बेस्ट बात यह है कि इन्होंने अपना काम हमेशा एक अलग अंदाज से किया। आप जानते हैं जनाब, अगर आपके काम में यूनिकनेस होती है तो लोग आपको हमेशा याद भी रखते हैं और ज़्यादा पसंद भी करते हैं। बहुत से कॉमेडी के बड़े बड़े आर्टिस्ट पाकिस्तान में आए, लेकिन सब ने अलग अलग तरह से काम करके दिखाया। उनमें से एक हमारे बहुत अच्छे भाई, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट मौजूद हैं, हनीफ राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप बताएं कैसे हैं हसन? ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है। हनीफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया, और बड़ी खुशी हो रही है आज आके। और कासिम जलाली साहब जो कि उस्तादों के उस्ताद, बिल्कुल सही लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया इनके लिए, वो उनके साथ बैठ के तो और खुशी हो रही है। और मेरी ज़िंदगी का जो दूसरा सीरियल था जो ऑन एयर पहला हुआ, उरूसा, उसमें कासिम जलाली साहब ने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया। थैंक यू जी, हम बिल्कुल बातचीत करेंगे और आपको साथ बुलाने का मकसद ये है कि आप कुछ हमें बता सकें कि किस तरह से उस वक्त में काम हुआ था। जनाब हमारे, चूँकि हमने अपनी ऑडियंस से वादा की कि ऐसे लोगों को मिलाएंगे, ऐसे लोगों को बिठाएंगे जो पीटीवी के बारे में हमें कुछ बता सकें, जो लोग जिनका आगाज़ पीटीवी के इस प्लेटफॉर्म से हुआ, अपने करियर का आगाज़ किया, यहाँ से सीखा, क्योंकि पीटीवी को यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। तो हमारे पास जनाब दो बहनें, बहुत टैलेंटेड बहनें मौजूद हैं और ज़बरदस्त सिंगर्स हैं, और माशाल्लाह इन्होंने पीटीवी से अपनी करियर का आगाज़ किया एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, और उसके बाद फिल्मों में भी इन्होंने परफॉर्म किया एज ए सिंगर। और फिर आप तमाम जगहों पे, शोज़ में और प्राइवेटली बहुत से इवेंट्स पे भी इनको आप सुनते हैं, देखते हैं। शबाना कौसर साहिबा और शाजिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपने तो बचपन में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत साल पहले, नेचुरली वैसे ज़्यादा साल नहीं हुए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन एज ए चाइल्ड आपने शुरू किया काम? जी, मैं बहुत छोटी, यानी कि 4 या 5 साल की थी, और उसी वक्त से मुझे गाने का बहुत शौक़ था। और मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे फिर सारे दोस्त हमारे में मैंने फ़र्स्ट अपीयरेंस की थी, और उस वक्त सोहेल अंकल के साथ काम किया पहली बार, पहले उस्ताद मेरे। ज़बरदस्त जी, वेलकम जी, वेलकम आपको। so very much। और कासिम साहब, आपसे ज़ाहिर है मैं चाहता हूँ कि आप मौजूद हैं यहाँ पे तो हम आपसे कुछ बातचीत भी करें, लेकिन कुछ सीखें भी। मैं सिर्फ ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, उस ज़माने के हम हमेशा, आज भी जब हम कहीं बैठते हैं, एक मिसाल देते हैं कि भाई पीटीवी का ये ख़ास ड्रामा बहुत पॉपुलर है। एक तो उसकी वजह हम सब जानते हैं कि एक ही चैनल था, तो वो लोग इंतज़ार करते थे और वो बहुत पॉपुलैरिटी होती थी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी दुनिया देखा करती थी। अब भी हमारे प्लेस देखे जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में एक जो मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगती थी कि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट होते थे, हर सब्जेक्ट दूसरे से मुख्तलिफ, हर ड्रामा जो है वो पहले ड्रामे से अलग। यहाँ तक कि डायरेक्टर का एक टेस्ट होता है कि वो स्टीरियोटाइप नहीं होता था, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चूज़ करता था, मुख्तलिफ राइटर, मुख्तलिफ आर्टिस्ट, मुख्तलिफ जॉनरा। तो ये कैसे उस ज़माने में काम हुआ करता था, ये बताइए थोड़ा सा प्लीज़। सबसे पहले तो मैं ये है कि 61वीं सालगिरह जो है पीटीवी की, उसकी सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ जी। और ये मेरा एज़ाज़ है कि मैं शुरू से 25वीं सालगिरह भी मैं मौजूद था, और फिर 50वीं सालगिरह में भी मौजूद थे, और साल ऐसे गुजरते चले गए, पता भी नहीं चला। जी हाँ, जी हाँ। बहरहाल ये ज़िंदगी के साथ साथ ये सब चीज़ें चलती हैं, और मुझे अब उम्मीद है कि हम जिस तरह से अब डिजिटली इन्वॉल्व हो रहे हैं टेक्निक में, तो और ज़्यादा बेहतर आउटपुट हमारी होगी इंशाल्लाह। और जो चीज़ हम नहीं कर सके थे वो बड़ी आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि यही डिजिटल टेक्नोलॉजी ही अब है जो वास्ता है। अगर सही मानो फ्यूचर आपको मीडिया से बिल्कुल लगाव है, तो जाहिर है हमने तो उस ज़माने में काम किया जब
12 घोड़े होते थे शहर में, उनको 12,000 बनाने में कई रातें लग जाती थी, डिज़ॉल्व करके उनको क्वालिटी भी बनानी होती थी। बहुत अच्छी बात की है, बिल्कुल एक ऐसी बात जो वक्त की ज़रूरत भी है। अब हनी भाई, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि पीटीवी पे आपने पहला प्रोग्राम कौन सा किया? वो कौन सा पीटीवी का प्रोग्राम है जो आपको लगता है कि इस प्रोग्राम में करने से मुझे लोगों ने बहुत शनाख्त दी, बहुत प्यार दिया? मुझे हैदर इमाम रिजवी साहब ने बादब बा मुलाहिदा होशियार के लिए में, कॉल बिल्कुल किया, बिल्कुल। जो असर शाह खान साहब का लिखा हुआ जी था। जी जी जी। और स्टूडियो डी था और यही सेट लगा था और एग्जैक्ट यही जगह थी। अच्छा, एक कॉरिडोर था और जलाली साहब भी थे उसमें। वॉज इट वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर या एक जरा? नहीं, बहुत छोटा था। क्योंकि मैंने जब अपना पहला काम किया तो उसमें एक लाइन बोली थी। नहीं, तो आपका उससे ज्यादा था? मेरी कई लाइनें थी क्योंकि मैं उसमें ख्वाजा सराफ, जी। पहला जो मेरा सीन था वो कासिम जलाली साहब के साथ ही था और वो पैसेज में था एक, वो रिकॉर्ड हो गया। मैं शोज में जो स्टैंड अप कॉमेडी करता था उसमें मैं एस्टेब्लिश हो चुका था स्टेज की। जी जी जी, स्टेज की दुनिया में। स्टेज ड्रामा भी नहीं किया था मैंने। अच्छा। तो वो जो शादी ब्याह के शोज वगैरह जी, और जी। कंपनीज के शोज, बिल्कुल सी, जैसे बिगिनिंग में लोग मेहनत करते हैं वैसे आपने मेहनत बिल्कुल, की बिल्कुल। और वो कर रहे थे। वो सही, मैं कर रहा था। सही। तो जब मैंने ये हो गया रिकॉर्ड, मैं भूल भी गया मैं टीवी पर कुछ रिकॉर्ड करा के आया था। मुझे टीवी की इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं था। एक शो में मैं जब गया तो एक डायलॉग था, मैं जो जलाली साहब से बोलता हूँ कि अगर ऐसा हो गया तो मैं सोने के कंगन लूंगी ख्वाजा सराफ। तो वो लड़कियों ने वहां बोलना शुरू कर दिया मुझे। अच्छा। यार टीवी को इतना इजी ना लें, स्क्रीन को एक जो वो होता है ना सीन, उसकी भी बड़ी अहमियत होती है। अच्छा, अब आपने ना अब थोड़ा जरा हाफ बेक्ड परफॉर्मेंस करके दिखाइए, एग्जैक्ट बताइए वो टोन याद है आपको और एग्जैक्ट जुमला क्या, वो जरा करके दिखाइए। अभी किसी के कहने पे किसी ने मुझे क्लिप भेजा था तो मैंने अपना क्लिप पहली दफा देखा। अच्छा, मैंने ऑन एयर भी अभी नहीं देखा? देखा इतने सालों बाद? कितने साल हो चुके हैं इस पर? लगा ले आप 91 से लगा ले। ओ एटलीस्ट मतलब 30 इयर्स से अबव। हाँ, अब 30 इयर्स। या ठीक है ना, मैंने देखा ही नहीं था, मुझे लग रहा था ये मैंने कोई काम ही नहीं किया। नहीं किया। आज मैंने जब किसी ने मुझे क्लिप्स भेजे तो उसमें मैं आके जलाली साहब कोई बात करते हैं, मैं इनसे कहता हूँ कि बादशाह सलामत, अगर मैंने ये काम कर दिया तो आपसे पता है मैं क्या लूंगी? कहते हैं हाँ बोलो क्या लोगी? तो मैं कहता हूँ मैं आपसे सोने के कंगन लूंगी। अच्छा, और ये 2 लाइन से लेकिन पॉपुलर हो गई। अच्छा, उसके बाद मुझे हैदर इमाम रिजवी साहब ने तो कॉल करके बुलाया था। जी हाँ। फिर जलाली साहब ने मुझे अपने एक सीरियल में लिया, वो था उरूसा। अरोसा, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें एक रोल था गुल्लू भैया। जी 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 जी, जो वी ऑल नो ओरिजिनल दैट। स्क्रिप्ट में कल्लू भैया लिखा कल्लू हुआ था। अच्छा। मैंने कहा यार मैं वन मैन शोज वगैरह करता हूँ, ऑडियंस होती है, हुटिंग भी करती है ना ऑडियंस। अच्छा, मैंने अच्छा। कोई बोला ओए कल्लू तो बुरा लगेगा। अच्छा। मैंने भजिया से कहा जलाली साहब के रूम में, पीएम के, हम लाडले बन गए थे ना इनके, तो मैंने कहा भजिया इसका नाम चेंज कर दे, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। अरे बेटा वो तो मैं सब लिख चुकी हूँ इसमें, और नॉवेल में भी यही नाम है। और जलाली साहब की बहुत मेहरबानी, जी हाँ। इन्होंने उस बात को अप्रूव कराया। भजिया बहुत हंसी, कहने लगी बहुत चालाक है ये, ठीक है ना, तो ये ज़रूर तरक्की करेगा। अच्छा। वो सीरियल बहुत अच्छा हुआ। एक छोटी सी आखिरी बात, जी जी जब मैं कास्ट हुआ इसमें तो ये सीरियस नॉवेल था, सीरियस एक्टर्स थे। जी। तो फातिमा सुरैया भजिया साहिबा ने मुझे बाद में बताया कि मैंने जलाली से बोला था, वो कासिम बोलती थी। जी जी। मैंने कासिम से कहा था कि भाई ये कॉमेडी करता है लड़का, तो ये इसके साथ इंसाफ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ख़राब ना हो जाए रोल, देख लो तुम, बड़ा सीरियल है। कहने लगी उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि ये अच्छा करेगा। और उसके बाद डिकेड चेंज होता है, हम सब बूढ़े हो जाते हैं। और फिर जो मैंने रोने धोने वाले सीन किए, बहुत अच्छे सीन्स थे उन्होंने कहा उस यही कारपेट बिछा हुआ था और कागज बिखरे होते थे, यही लिख रही होती थी। कहने लगी देखो एक बात मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, मैं तुम्हें इसमें कास्ट करने के हक में नहीं थी, लेकिन आज तुमने प्रूव किया कि तुम सिर्फ कॉमेडियन नहीं, तुम एक्टर भी हो, और No बस doubt. मेरा दिल खुश कर दिया तुम। नो डाउट। और आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हमें वो कैरेक्टर याद है। Thank you इट्स अ very वंडरफुल कैरेक्टर यू प्लेड। और सबसे बड़ी बात आर्टिस्ट की यही तो होती है, और स्पेशली जब उस्ताद इतने अच्छे मिल रहे हो, राइटर्स, और वो लोग फिर उनकी गाइडेंस के साथ आप बहुत कुछ सीखते हैं और फिर वो कभी भूलते नहीं हैं। ऐसा नहीं, इसमें बिल्कुल जी। सीखने की बात पे बड़ी अच्छी बात याद आई। जो मेरे डायलॉग्स होते हैं ना नीलोफर अब्बासी साहिबा जी के, जी 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 वो मुझे घर से निकालती हैं। मैं मुलाजिम जी बना हुआ हूं ना, जी जी जी। खानदानी आई मुलाजिम। रिमेम्बर जी, मैंने तो वो देखा। घर से मुझे जब निकालती है ना, तो ये किसी ने कोई डायरेक्शन नहीं दी थी, तो मैं बड़ा उदास रोता हुआ जाता हूँ। और यहाँ चौखट बनी हुई थी, एग्जिट ये थी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे चौखट रुक पे के सर आप रख के चौखट ना, पे आप मैं रोया, और आखिर में मैंने यूं पलट के के देखा। देखा और मैंने यूं आंसू
जलाली साहब ने इतनी मुझे दाद दी, बजिया ने प्यार किया, कि तो कितना बस अच्छा दिया। इनका ये प्यार, इन लोगों का ये यही सबसे बड़ा अप्रिसिएशन, reward है। यही हमारी जो है ना एनर्जी थी। बहुत अच्छी बात है। और ये ऐसे वाक़यात, इतने खूबसूरत मेमोरीज जो हैं वो इंसान के जहन में रह जाती हैं, और फिर आप जब इनकी ज़बानी सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और बल्कि इनफैक्ट हमारे आर्काइव्स में, पीटीवी के आर्काइव्स में ये प्ले जिसकी बात करें, अरूसा, और वैसे तो तमाम प्लेस जो बड़े बड़े डायरेक्ट किए जलाली साहब में मौजूद हैं, लेकिन अरूसा के एक क्लिप्स ज़रूर देखेगा। हम भी कोशिश करेंगे कुछ दिखाएंगे। सही कह रही हो तुम छोटी बेगम, ये आरफा बीबी का मिजाज अपनी समझ में तो नहीं आया। साहब भी डरते हैं उनसे तो। अरे डरे या मरे भैया, बंदी अब इस घर की गुलामी करने वाली नहीं है। अरे गुल्लू भैया, क्या मैंने पर्ची कटवाई है खिदमत करने की बहन भाई की है? छोटी बेगम, अब तो तुम्हारे अपने अकाउंट में भी इतने पैसे हैं कि इससे बड़ी कोठी बनवा सकती हो। हाय हाय, क्या कह रहे हो गुल्लू भैया? बड़े अकाउंट की तो पाई पाई और अफवाह ने हिसाब करके वसूल कर ली मुझसे। और वो जो छोटे छोटे बैंकों में आपके अकाउंट खुले हुए, खाक भूबल खुले हुए हैं, वो सब भैया ने धरवा लिए। अरे साल में 2 चक्कर लगाए इन्होंने लंदन और अमेरिका के, बाप बेटी ने। अरे गुल्लू भैया, हमारे पास क्या है? वही जो भैया हमारे नाम का देते हैं, बस। अरे वाह छोटी बेगम, तुमने तो ब्यूटी पार्लर वालों को भी पीछे छोड़ दिया, एक बाल सफेद नहीं है। अरे शबाना साहबा, आपसे गुजारिश है, बातचीत तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन कुछ अगर गुनगुना दें, कुछ सुना दें, हमारी ऑडियंस मज़ीद खुश हो जाएगी। ऐसे सबसे पहले मैं पीटीवी की सालगिरह के मौके पर सबको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, और दुआ है कि रब्बुल आलमीन ये पीटीवी हमारा हमेशा इसी तरह काम करता रहे और सलामत रहे। रुबीना बदर जी को ट्रिब्यूट पेश करूँगी। जी जी सुनाइए। तुम संग नैना लगे मानी ना है जियारा, तुम संग नैना लगे मानी ना है जियारा, पिया पिया बोले पिया मन का पतिहारा।
पाकिस्तान टेलीविजन ने आर्टिस्ट डेवलप किए हैं। दिल से दिल के रिश्तों की बातें अनकही बातें। से जो पहले के प्लेयर्स थे, जो सीनियर्स थे मेरे, उनके ड्रामों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। 58th एनिवर्सरी है, इसमें से 33 इयर्स निकाल दें जो मैंने पीटीवी में गुजारे। म्यूजिक का मजा और है, सुर ताल तो अपनी जगह ना।